हुक 0001:30। कल्पना करें कि आप 11 साल तक बंदी बने रहे, असहनीय शारीरिक और मानसिक यातना को सहना पड़ा और एक घर में फंस गए जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। यह मिशेल नाइट, अमांडा बेरी और जीना डीजीसस की सच्ची कहानी है, जो 3 युवतियां थीं जिन्हें एरियल कास्ट्रो ने अपने क्लीवलैंड घर में बंदी बना लिया था। 6 मई 2013 को अमांडा बेरी ने एक साहसिक पलायन किया और उनकी मदद की पुकार ने आखिरकार इस भयानक सपने का अंत कर दिया। लेकिन जैसा कि आप जानेंगे, स्वतंत्रता की राह केवल न्याय की लंबी और दर्दनाक यात्रा की शुरुआत थी। टीजर 1:30 से 2:30। जैसे हम इस परेशान करने वाले मामले में गहराई से जाते हैं, आप 3 चौंकाने वाली बातें सीखेंगे। कैसे कास्ट्रो के परेशान अतीत और घरेलू हिंसा के इतिहास ने उनके घृणित अपराधों की भविष्यवाणी की, कैसे पुलिस ने इन युवतियों के गायब होने की जांच नहीं की और कैसे समुदाय ने उनके बचाव के बाद उनका समर्थन किया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें और अधिक सच्ची अपराध कहानियों के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आपको हमारा अगला वीडियो न चुके। अध्याय 1, पीड़ित बटा पृष्ठभूमि 2:30 से 6:30। मिशेल नाइट से शुरू करें, जो 23 अगस्त 2002 को 21 साल की उम्र में गायब हो गई थी। वह एक एकल मां थी और उसका बेटा जोई उनके परिवार के पास था। मिशेल को उस दिन अदालत में एक बच्चे की हिरासत के मामले में पेश होना था जब वह गायब हो गई। पुलिस ने उनके गायब होने की जांच सीमित कर दी और अधिकारियों ने माना कि मिशेल स्वेच्छा से चली गई थी। लेकिन उनके परिवार को पता था कि मिशेल अपने बेटे को कभी नहीं छोड़ेगी। महीनों बीतने के साथ मिशेल के परिवार ने अधिक से अधिक हताशा महसूस की और उनका मामला ठंडा हो गया। अमांडा बेरी, दूसरी ओर, 16 साल की थी जब वह 21 अप्रैल 2003 को गायब हो गई। वह अपने बर्गर किंग के नौकरी से घर जाने के लिए निकली थी और उसकी बहन ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जब वह घर नहीं आई। एफबीआई ने शुरू में अमांडा को एक भागने वाली माना, लेकिन उसके गायब होने के एक सप्ताह बाद एक अज्ञात पुरुष ने उसके मोबाइल फोन का उपयोग करके उसकी मां को फोन किया और कहा, मैं अमांडा को पकड़ लिया है। वह ठीक है और कुछ दिनों में घर वापस आ जाएगी। यह चौंकाने वाला फोन कॉल अमांडा के परिवार के लिए लगभग 1 दशक तक आखिरी बार सुना गया था। जीना डीजीसस 3 पीड़ितों में सबसे कम उम्र की 14 साल की थी जब वह 2 अप्रैल 2004 को गायब हो गई। वह स्कूल से घर जाने के लिए निकली थी जब वह गायब हो गई और उसके परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जब वह घर नहीं आई। जीना के गायब होने की पुलिस जांच भी सीमित थी और उसका मामला सालों बीतने के साथ ठंडा हो गया। जैसे हम इन 3 युवतियों की पृष्ठभूमि का अन्वेषण करते हैं, आप नहीं सकते हैं, लेकिन आश्चर्य करते हैं, उन खोए हुए वर्षों के दौरान उन्हें क्या हुआ। अध्याय 2, अपराध 6:30 से 11:30। एरियल कास्ट्रो का मोडस ऑपरेंडी अपने पीड़ितों को एक सवारी की पेशकश करके उन्हें अगवा करना था, उन्हें अपने घर 2207 सीमोर एवेन्यू पर ले जाना, उन्हें अंदर लुभाना और फिर उन्हें बेसमेंट में बंद करना। उन्होंने अपने पीड़ितों पर नियंत्रण करने के लिए शारीरिक और मानसिक हेरफेर का संयोजन इस्तेमाल किया। उन्हें वर्षों तक शारीरिक और मानसिक यातना को सहना पड़ा। कास्ट्रो का घर एक घर ऑफ हॉरर्स था, जिसमें बंद दरवाजे, बोर्डेड अप खिड़कियां और एक बेसमेंट था जिसे एक जेल सेल में बदल दिया गया था। जैसे हम कास्ट्रो द्वारा किए गए अपराधों की जांच करते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि वह एक मास्टर मैनिपुलेटर था जो अपने पीड़ितों को अपने जाल में फंसाने के लिए अपने आकर्षण और चार्म का उपयोग करता था। लेकिन क्या उन्हें ऐसे घृणित अपराध करने के लिए प्रेरित किया?
क्या यह नियंत्रण की इच्छा थी, शक्ति की आवश्यकता थी, या कुछ और अधिक खतरनाक था? नीचे टिप्पणी में अपने सिद्धांत के साथ कास्ट्रो की क्रियाओं को प्रेरित करने वाली बात के बारे में बताएं। पोल टीजर 11:30 से 12। जारी रखने से पहले नीचे टिप्पणी में अपने सिद्धांत के साथ कास्ट्रो की क्रियाओं को प्रेरित करने वाली बात के बारे में बताएं। क्या यह नियंत्रण की इच्छा थी, शक्ति की आवश्यकता थी, या कुछ और अधिक खतरनाक था? हम कास्ट्रो के अपराधों के पीछे संभावित प्रेरणाओं पर हमारे अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। अध्याय 3 जांच 12 से 16। मिशेल, अमांडा और जीना के गायब होने की पुलिस जांच में गलतियों और कमियों से भरा हुआ था।